नमस्कार किसान भाइयों, मैं सचिन शर्मा एचपीएम केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में सुमेरपुर हेडक्वार्टर पर कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, आज मैं अनार की खेती के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। किसान भाइयों, शुष्क क्षेत्रों में आर्थिक सुरक्षा के लिए अनार की बागवानी बहुत जरूरी है तथा अनार राजस्थान की महत्वपूर्ण फल फसल है। अनार के अच्छे बाजार मूल्य को देखते हुए राजस्थान के किसानों का रुझान अनार की खेती की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है। राजस्थान में अनार का क्षेत्रफल 8000 हेक्टेयर है तथा उत्पादन 5.5 लाख टन है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो 6.6 टन प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, अनार में विटामिन ए, सी, ई एवं फोलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खनिज लवणों में देखें तो कैल्शियम, पोटेशियम और पोटेशियम और फास्फोरस पाया जाता है और अपने एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी ये काम करता है। जैसे इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जैसे कि पॉलीफिनोल और सेलेनियम। अनार एक जो है भरपूर जो है अपने फाइबर के रूप में भी काम करता है, जो कि आपके एंटीऑक्सीडेंट का अपने प्राकृतिक स्रोत है। किसान भाइयों, अब हम आपको अनार की जलवायु और अपने भूमि के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, अनार के पौधों में लवण और क्षारीयता सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। सबसे ज़्यादा क्षारीयता और अम्लता सहन कर सकता है ये पौधा। इसके लिए भूमि का पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए एवं आपके अनार की खेती के लिए भली दोमट मिट्टी जो है उपयुक्त रहती है। और अनार के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा जो विश्व में अनार होता है वो भारत में होता है। इसकी जलवायु अनार की खेती के लिए शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इसमें अपने कुछ किस्में हैं जैसे जालौर सीडलेस, P23, G137 और मृदुला भगवा। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा मृदुला भगवा किस्म है वो सबसे ज़्यादा लगाई जाती है, जो कि अपने जिसको सिंदूरी भी बोलते हैं। तो इसकी बाग की स्थापना करनी होती है। इसके बाद में तो अनार का बगीचा लगाने के लिए रेखांकन और गड्ढा खोदने की प्रक्रिया है वो मई के महीने में पूरी कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके जो गड्ढे का आकार है वो 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। 60 सेमी आकार का गड्ढा होना चाहिए। और इसमें जो पौधे लगाने होते हैं वो पौधों की जो दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 4 मीटर रहनी चाहिए। 4 बाई 4 पे पौधे लगाते हैं और इस प्रकार 1 हेक्टेयर में 625 पौधे लगाए जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, गड्ढों में कुछ न्यूट्रिएंट्स, इंसेक्टिसाइड एवं फंजीसाइड भी डालते हैं पौधे लगाने से पहले। जैसे कि अपने गड्ढे में फंजीसाइड के रूप में स्टफ कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, जिसको 10 ग्राम प्रति गड्ढा के हिसाब से घोल बनाकर डालते हैं। इसके बाद में प्रति गड्ढा डॉन 3G कार्बोफ्यूरान डालते हैं 50 ग्राम प्रति गड्ढा। उसका एक काम रहता है कि जैसे इसमें एक नेमेटोड के नाम से एक बीमारी आती है, उस नेमेटोड को नहीं आने देता है। नेमेटोड जो है कीट होता है जो सूत्रकृमि बोलते हैं जिसको। और किसान भाइयों, इसके बाद में अपने को हीरा प्लस 40 ग्राम प्रति गड्ढा एवं HPM गोल्ड 25 ग्राम प्रति गड्ढा के हिसाब से डालना चाहिए। पौधरोपण के लिए जुलाई अगस्त का महीना सबसे उपयुक्त रहता है। यदि किसान भाइयों आपके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर फरवरी मार्च में भी पौधे लगाए जा सकते हैं। इसके बाद में सदाई और काट छांट। अनार के पौधों में आधार से कुछ शाखाएं निकलती रहती हैं। यदि इनको समय समय पर नहीं निकाला गया तो अनेक जो मुख्य तने बन जाते हैं, जिससे उपज और गुणवत्ता पर काफ़ी जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपज और गुणवत्ता की दृष्टि से प्रत्येक पौधे में 3 से 4 मुख्य तने ही रहने चाहिए तथा शेष को निकालते रहना चाहिए। खाद व उर्वरक व सूक्ष्म पोषक तत्व निर्धारित करने के लिए मृदा परीक्षण अति आवश्यक है। अनार के पौधों में प्रतिवर्ष 50 ग्राम हीरा प्लस, 25 ग्राम HPM गोल्ड और 50 ग्राम DAP प्रति पौधा देना चाहिए। इस प्रक्रिया को पौधे की उम्र के हिसाब से बढ़ाते रहना चाहिए। इसके बाद में आता है किसान भाइयों सिंचाई व जल प्रबंधन। अनार के सफल उत्पादन के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण कारक है। गर्मियों में 5 से 7 दिन, सर्दियों में 10 से 12 दिन तथा वर्षा ऋतु में 10 से 15 दिन के अंतराल पर 20 से 40 लीटर प्रति पौधा सिंचाई की आवश्यकता होती है। अनार में ड्रिप सिंचाई पद्धति अत्यधिक लाभप्रद है क्योंकि इसमें 25 से 40% तक पानी की बचत भी होती है, तो साथ ही साथ 30% तक जो पौधे की पैदावार भी
पैदावार में भी वृद्धि होती है। इसके बाद में किसान भाइयों आती है एक क्रिया जिसको बोलते हैं अंत्यसस्यन। अंत्यसस्यन का मतलब ये होता है कि जो अनार की लाइनों के बीच में जो जमीन खाली पड़ी रहती है, तो 3-4 वर्ष तक क्या होता है कि वो पौधे अपने ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे ही रहते हैं, तो उसके बीच में हम कोई ना कोई एक अपनी फसल उगा सकते हैं। जैसे कि गेहूँ लगा दिया, कभी अपने जौ लगा दिया, तो उसको अंत्यसस्यन कहते हैं। जिससे क्या है कि जो खाली पड़ी भूमि है उसका समुचित उपयोग हो जाता है। इसके बाद में आता है अपना बहार नियंत्रण। अनार में वर्ष में फूल आते रहते हैं, परंतु इसके 3 मुख्य मौसम हैं, जिन्हें अम्बे बहार, जनवरी फरवरी, क्योंकि अम्बे बहार में जनवरी फरवरी में फूल आते हैं। दूसरा होता है मृग बहार, जिसमें जून जुलाई में फूल आते हैं। उसके बाद में आता है हस्त बहार, जिसमें सितंबर अक्टूबर में फूल आते हैं। वर्ष में कई बार फूल आना व फल लेते रहना उपज और गुणवत्ता की दृष्टि से ठीक नहीं है। उस शुष्क क्षेत्र में पानी की कमी तथा यहाँ की जलवायु के अनुसार मृग बहार की फसलें लेने की सलाह दी जाती है। इसमें जून जुलाई में फूल आते हैं और दिसंबर जनवरी में फल तोड़ाई के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरी बहार में जब फूल आते हैं तो उनको पतझड़ कर दिया जाता है। पतझड़ करने के लिए 1 ml यानी 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हाइग्रो, HPM कंपनी का आता है हाइग्रो, जिसमें होता है इथेफॉन 39% SL का छिड़काव किया जाता है, जिससे इसके जो है फूलों का पत्तों का पतझड़ कर दिया जाता है। इसके बाद में आता है किसान भाइयों रोग एवं कीट प्रबंधन। सबसे पहले इसमें किसान भाइयों इसमें पत्ती धब्बा और फल धब्बा रोग होता है, वो आता है। यही एक फफूंद जनित रोग है। इसमें पत्तियों फलों के ऊपर भूरे भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए HPM कंपनी का स्टब के नाम से आता है कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, जिसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करनी चाहिए। किसान भाइयों इसके बाद में आता है फल सड़न रोग। इसमें फल काले पड़कर सड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए HPM कंपनी का एक भूमिपुत्र के नाम से आता है, जिसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल होता है, जिसको अपन 1.5 ml 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से पौधों पर स्प्रे करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, जिससे बीमारी सही हो जाती है। तीसरी बीमारी इसमें आती है किसान भाइयों फाइटोप्थोरा ब्लाइट, इसको झुलसा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अनार के पौधों की पत्तियां हैं वो किनारे से सूखने लग जाती हैं। इसमें हमारी एक दवाई आती है HPM केमिकल कंपनी की इटालैक्सिल, जिसमें मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब होता है। इसको 2 ग्राम से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से पौधों में छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों इसमें एक बीमारी और आती है फल फटने की समस्या। फल फटने की समस्या में अपन बोरोन का भी स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो अपन जिब्रेलिक एसिड जो हमारा 24 कैरेट के नाम से आता है HPM केमिकल का, तो उसको भी अपन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों इसके बाद में आते हैं अपना कीट प्रबंधन कि इसमें कुछ कीट लगते हैं। सबसे पहले अपना हो गया दीमक। किसान भाइयों इसके लिए 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से वरदान नाम की जो अपनी दवाई आती है उसको काम में ले सकते हैं। इसको ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, घोल बनाकर गड्ढों में डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। किसान भाइयों इसके बाद में आती है माइट या फिर मकड़ी। मकड़ी किसान भाइयों 3 तरह की होती है, लाल, पीली और गुलाबी। ये मकड़ी की पहचान ऐसे होती है कि ये पत्तियों के नीचे चुपकी रहती हैं, जो कि पत्तियों का रस चूसती हैं, और ये पत्तियों अनार के पौधों पे जाला बना देती हैं, जाल जैसा बनाती हैं, जिससे इनकी पहचान होती है। इसके लिए किसान भाइयों हमारा HPM केमिकल का एक सीगेट के नाम से प्रोडक्ट आता है, जिसको हम काम लेते हैं, जिसका जो है डोज 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम इसमें स्प्रे करते हैं अनार के पौधों पर। किसान भाइयों इसके बाद में आती है अनार की तितली। अनार की तितली क्या है, अंडे देती है। इसके बाद में इससे एक लट जैसी पैदा हो जाती है, तो उस लट को हम वो क्या है पत्तियों में छेद करती है और अनार के फलों में छेद करती है। अनार के फलों की गूदे को, दानों को अंदर से खा जाती है। इसके लिए किसान भाइयों HPM केमिकल का एक्सपर्ट के नाम से है इमामेक्टिन बेंजोएट, उसको हम काम में लेते हैं, जिसका डोज है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में लेते हैं। किसान भाइयों इसके बाद में आती है इसकी फल तोड़ाई एवं उपज। अच्छी देखभाल तथा उन्नत प्रबंधन अपनाने से अनार से चौथे वर्ष
चौथे वर्ष में फल लिया जा सकता है, परंतु इसकी अच्छी फसल 6 से 7 वर्ष पश्चात ही मिलती है। एक विकसित पौधे पर लगभग 50 से 60 फल रखना उपज एवं गुणवत्ता की दृष्टि से ठीक रहता है। एक हेक्टेयर में 600 से 625 पौधे लगते हैं। इस हिसाब से प्रति हेक्टेयर 90 से 120 क्विंटल तक बाजार में बेचने योग्य फल लिए जा सकते हैं। इस हिसाब से एक हेक्टेयर से 5 से 6 लाख रुपए सालाना आय हो सकती है। किसान भाइयों, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि अभी कोरोना बीमारी चल रही है, तो अपने घर पर ही रहें, मास्क पहने, हाथों को साबुन से बार बार धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सामाजिक दूरी, जिसको कि सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, उसको दूरी को बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।